नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हॉन्टेड पॉडकास्ट। और हॉन्टेड पॉडकास्ट कुछ एक अलग हटके पॉडकास्ट यूँ होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने तो इन्वेस्टिगेशन करी है, जगहें एक्सप्लोर करी हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे साथ जो इंसान रहा है मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में, वो है नोमैडिक केडी। नोमैडिक केडी नाम से चैनल भी है और नाम है कृष्णा धरियाल। और इनका पैशन है ट्रैवल, ठीक है? और साथ-साथ एक हॉन्टेड के लिए रुचि है, ठीक है? तो जानते हैं इनसे इनका मोस्ट हॉन्टेड एक्सपीरियंस क्या रहा है आज तक का। मोस्ट हॉन्टेड एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो आपको याद होगा, आपके साथ राजस्थान गया था एक बार, राजस्थान अलवर जिला। और ये एग्जैक्टली तो मेरे को ऐसे याद नहीं है प्रॉपरली, थोड़ा सा रिमाइंड करा दो वहां तो पे याद। थोड़ा एक मार्बल की माइन थी। हाँ 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 हाँ। आप ही के एक सब्सक्राइबर ने आपको बुलाया था कि भाई ये यहाँ पे मेरे जो वर्कर्स है टाइटल काफी। टाइटल रखा था हमने, लंबी जहर माइन से भी खतरनाक। हाँ, यही टाइटल था, एग्जैक्टली यही टाइटल था। आप ही के सब्सक्राइबर ने आपको बुलाया था हम्म। कि यार मेरे वर्कर्स बहुत परेशान है। सब्सक्राइबर एक्चुअल में वो सौरभ भाई के थे। सब्सक्राइबर क्या, भाई थे, दोस्त थे, तो उन्होंने वहां पे इनवाइट किया था हम लोग कि आप उनके आके वर्कर देखो। काफी परेशान थे ना माइन में, हम्म। तब उन्होंने बुलाया था, तो हम 3 लोग गए थे वहां पे। हम्म। सबसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस देखा जाए तो एक वो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एक्सपीरियंस वो वहाँ पे रहा मेरा। तो उसकी तो कहानी तो देखो थोड़ी बहुत मुझे भी रिमाइंड है अच्छे से, ठीक है? थोड़ा-सा तुम्हें रिमाइंड है तो तुम बता दो पहले कहानी, क्या कहानी रही थी? कहानी ये थी कि वहाँ पे शायद जो दो जैसे गाँव में 2 गाँव की लड़ाई नहीं हो जाती है, खूनी कत्लेआम लड़ाई हो जाती है, हुँ, तो 50 गुर्जरों को मार दिया गया था। अच्छा, ये गाँव मुझे याद नहीं है। गाँव वालों ने हुँ, एक आपसी रंजिश में 50 गुर्जरों को मार दिया गया, हुँ, उसी मारवाड़ माइन के पास से। अच्छा, उसके मारवाड़ माइन के पास ही सटे 2 गाँव हैं। हुँ, तो ये कहानी उसी उन्हीं उन्हीं पर आधारित है। हुँ, तो गुर्जरों को ही बताती है कि उन्हीं का भूत वहाँ पे भटकता है। अच्छा, ये कहानी थी। और एक ये था कि माइन्स में प्रॉब्लम थी और एक उम, वहाँ पे कमरा था, 2 कमरे थे ना? वहाँ पे एक गार्ड का कमरा था, गार्ड का कमरा था। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है माइन की रखवाली के लिए। हुँ, तो उस गार्ड में प्रॉब्लम जो थी आपके आपके सब्सक्राइबर को ना, वो प्रॉब्लम उसी गार्ड के लिए थी हुँ, बेसिकली, क्योंकि कोई गार्ड वहाँ पे रुक नहीं पाता था। हुँ, जो भी गार्ड रुकने आता था वो एक रात रुकता था और भाग जाता था। तो हुँ, वर्कर्स वर्कर्स को प्रॉब्लम नहीं थी, उस गार्ड को प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर कोई गार्ड नहीं होगा तो प्रॉब्लम वर्कर्स को भी होगी, हुँ, क्योंकि वो फिर उनको गार्ड कैसे करेगा, कोई भी मनमानी अपना कर लेगा। तो इस वजह से सब्सक्राइबर काफ़ी परेशान था वो। हुँ। और दूसरा इसमें ये भी था कि गाँव के पास में एक लोकेशन और थी उसी में, उसी एरिया में, वहाँ पे क्या था कि एक 300 साल पुरानी एक बावड़ी थी, बावड़ी। माइन से सटी हुई, मतलब माइन से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पे वो एक बावड़ी थी। हुँ, उस बावड़ी के बगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ भी था। हाँ, मधुमक्खियाँ भी थी, मधुमक्खियाँ भी थी। उन्होंने भी बहुत परेशान किया था। हाँ। तो देखो मेरे को तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस याद है। अपना भी आप एक्सपीरियंस बताओ स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो हम माइंस में भी गए थे, गार्ड रूम में भी हमने काफ़ी कुछ फ़ील किया था और बावड़ी में तो कुछ ज़्यादा ही फ़ील किया। तुमने तुमने ज़्यादा फ़ील किया था मेरे ख्याल से बावड़ी में। हाँ, क्योंकि उस दिन शायद कैमरामैन मैं था। हाँ। उस दिन कैमरामैन मैं था, हुँ। तो सबसे ज़्यादा उस समय मुझी को फ़ील हुआ था, क्योंकि तुम तो सबसे बावड़ी पहले के तो हम माइंस में गए थे मेरे सबसे ख्याल से, पहले हम गए थे गार्ड रूम पे। गार्ड रूम में। गार्ड रूम पे हम गए थे। तो अच्छा, ख़ास बात ये है कि वो ओनर भी हमारे साथ आया था। हुँ। उन्होंने कहा भाई कि आप ऐसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ गाँव वाले शायद आपको परेशान करें। ओनर नहीं था एक्चुअल में, ये स्नेल जा रहा है देखो, उधर को फेंको उधर। तो ओनर नहीं थे एक्चुअल में, ओनर के कोई साथ के थे। ओनर के साथ के थे। मेरे ख़्याल से लड़का, हाँ, ओनर के साथ के था वो, क्योंकि वो हुँ, तो अपने रूम पे रह गया था। हाँ, हुँ। ओनर के साथ के थे। क्या था कहानी, मतलब वहाँ पे क्या क्या फ़ील हुआ था हमको स्टार्टिंग? गार्ड रूम से स्टार्ट किया था हमने। हुँ। गार्ड रूम से हमने स्टार्ट किया था। हुँ, जब हम गार्ड रूम पे पहुँचे, तो एक्टिविटी ऐसी एज़ सच हमको कुछ नहीं दिख रही थी। हुँ। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि अपना, उस वक़्त हम लोग नेक्रोफोनिक यूज़ नहीं करते थे, उस वक़्त हम लोग पेयर्स की एक डिवाइस थी वो यूज़ करते थे। स्प्रेड बॉक्स पेयर्स का। हाँ, हाँ। स्प्रेड बॉक्स पेयर्स है, वो हम लोग वो यूज़ करते थे। तो जब हमने वो निकाला और अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, हुँ। तो उसमें से काफ़ी हमको रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो गए। हाँ, रिप्लाई आए थे। उसमें हमको काफ़ी रिप्लाई आने लगे थे। हुँ, तो वहाँ पे जो था शायद एक उसका था, एक आदमी का गोत वो था वहाँ पे, घोस्ट। आदमी का भूत था वहाँ पे। हुँ, तो मतलब भूत था या क्या, हम लोग तो उतना भूत पे उतना विश्वास नहीं करता, स्पिरिट होती है, जो भी है। हुँ। तो वो एक आदमी का भूत था। उसके बाद फिर अपने रूम पे मेरे ख़्याल से ईएमएफ भी लगाया था, नहीं, मोशन हमने क्या सेंसर भी लगाया नहीं, था। हमने हमने क्या किया, हम लोगों ने उस वक़्त हमारे पास एक डिवाइस आया था, ग्रीन लेज़र ग्रिड। लेज़र ग्रीन वाला, लेज़र ग्रिड। लेज़र ग्रिड वाला। हुँ, तो क्या लेज़र ग्रिड क्या करता है कि पूरा दीवार पे
एक ग्रिड बना देता एक है। ग्रिड बना देगा हरी लाइट का। वो बेसिकली लेजर लाइट होती है। तो जब हमने वो लेजर ग्रिड लगाई, उसके बाद हमने फिर अपने पेयर से वो स्टार्ट किया, अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, तो हमको उस ग्रिड में साफ लगा कि जैसे कोई चीज यहाँ से निकल के गई है, परछाई से निकल के गई है। अच्छा, ग्रिड में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ग्रिड में प्रॉब्लम होगी, जो भी हमारा सिस्टम था, डिवाइस थी, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो पूरे वॉल पे इफेक्ट आएगा उसका। लेकिन अगर कोई परछाई एक तरफ से जा रही है, तो जहां से परछाई जा रही है, जहां से गुजर चुकी है, वहां पे फिर ग्रिड नॉर्मल हो जाएगा, मतलब पूरी ग्रिड वैसी रहेगी। तो वो हमको बार बार हो रहा था वहां से, और जैसे जैसे हमारा कन्वर्सेशन बढ़ता गया, जैसे हम उससे कन्वे करते गए, पीयूष एक बार देख, इस साइड ही आता ना, देख भी ले, पता नहीं कब ऑफ हो जाए, मालूम चले हम खाली 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 बोले जा रहे। कभी कभी हो भी जाता है ना, कोई मैसेज वैसेज है। देख पॉडकास्ट में लगते हैं 800 रुपये, दूर रहियो, अफोर्ड नहीं कर पाएगा तू। तो जैसे जैसे हमारा कन्वर्सेशन बढ़ता गया, हाँ वैसे उस ग्रिड की रिस्पॉन्स भी बढ़ता गया। हाँ, और वो भी तो देखा था हमने मेरे ख्याल से उसमें मोशन सेंसर जब हमने खिड़की में रखा था। मोशन सेंसर हमने खिड़की में रखा था, तो पहले क्या हुआ कि पहले हमारे ग्रिड से रिस्पॉन्स आया, मतलब जैसे लेफ्ट टू राइट वो रिस्पॉन्स गया था। हाँ पहले ग्रिड से रिस्पॉन्स गया, धीरे धीरे जब वो गया खिड़की के पास से, शायद वो अंदर गया, तो हाँ खिड़की के पास हमने अपना मोशन सेंसर रखा था, तो मोशन सेंसर वो लाइट वहां पे जल गई। हाँ, मोशन सेंसर लाइट जल गई थी। हाँ, और ईएमएफ लगातार ऐसे ठम 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 ईएमएफ तो ठम ठम कंटिन्यूअसली लगा था, मतलब वो मेरे ख्याल से कितना 15 एम्पियर कितना होता है वो, वो 15 प्लस माइनस 20 20, तो वो मेरे ख्याल से 10 से 20 के बीच में झूला 20 था। मिलीगॉस 20 मिलीगॉस, 10 से 20 मिलीगॉस के बीच में ही वो यार, तो वो नीचे कभी बार बार अप एंड डाउन हो रहा था बार बार वो नीचे गया ही नहीं, जीरो पे गया ही नहीं कभी। खेल रही थी वो हाँ, स्पिरिट उससे, मतलब कंटिन्यूअसली वो लगातार एक्टिविटी हुई थी। और एट द मतलब एक टाइम पे आगे हम सफोकेट टाइप का फील हुआ था हमको, और शायद हम मेरे ख्याल से रूम से बाहर आ गए थे। हम लोग रूम से बाहर आ गए थे, जो वो दोस्त गया था वो तो बाहर जाके गाड़ी पे ही बैठ गया था, उसी गाड़ी पे हम लोग गए थे, वो जाके बाहर ही बैठ गया था। हाँ केवल मैं, तुम और सौरभ पुनिया था, केवल हम तीन वहां बचे थे बस, बाकी वो 2 लोग थे, वो सब डर के मारे वो लोग बाहर रख गए थे, क्योंकि उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देख लिया ना रिस्पॉन्स, कि लेफ्ट टू राइट एक चीज जा रही है, और वो बार बार लेफ्ट टू राइट हो रहा चीज। और वो कह रहे थे मैं तो पहले ही कह रहा था। मतलब वो उसका विश्वास पक्का हो गया, यहाँ देखा मैंने बोला था ना कि कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। मतलब उस दिन हमने रियल में एक स्पिरिट कैप्चर करी थी हाँ, ग्रिड में। उसके बाद फिर हमने वहां की तरफ गए थे, माइंस की तरफ। फिर हम माइन की तरफ जब जा रहे थे, तो माइन की तरफ जाते वक्त, मतलब माइन तो काफी गहरी थी, तो उसने मना कर दिया था हमको कि भाई इसके अंदर मत जाओ, क्योंकि इस वक्त बारिश का ही मौसम था। लेकिन थोड़ा बहुत तो गए थे हम, थोड़ा बहुत माइन के अंदर नहीं घुसे थे, माइन की जो बाउंड्री थी, हम लोग वहां पे थे, क्योंकि बरसात का मौसम था और फिसलते तो भाई सीधे नीचे जाते, वो हम लोगों के लिए रिस्की था। लेकिन माइन के अंदर कुछ था नहीं, जो भी था उस जो गार्ड का जो रूम था वो था। उसके बाद जो हम जहाँ पे गए बावड़ी पे, वो था अल्टीमेट रिस्पॉन्स भाई, ऐसा रिस्पॉन्स तो मेरे को लगता नहीं आज तक कभी दोबारा मिला है। मतलब वहां तुमने कुछ चीज देखी भी थी मेरे ख्याल से। देखी थी, अब क्या बताऊं, जैसे कैमरामैन मैं था, 300 साल पुरानी बावड़ी थी, उस बावड़ी के नीचे आप गए। मतलब स्टार्टिंग से बताओ ना, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब क्या बावड़ी में एकदम से पहुंचे हमने, फिर क्या 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 किया था, मेरे को मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर याद तो नहीं है। हम लोग बावड़ी के पास जब गए, तो थोड़ी सी वाइब हमारी चेंज हुई, पेड़ों पे सडनली चेंज हुआ था हल्का सा, पेड़ों पे हमको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है। हम लोग ने फ्लैश लाइट से देखा, लेकिन ऐसे एलईडी लाइट से देखा तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। तो तुमने कहा ये काम करो, क्योंकि उसने बताया था ओनर ने कि बावड़ी के आप अंदर जाना, वहां पे भी कुछ हमें ये लगता, क्योंकि शायद बावड़ी में और पानी भी था उस बावड़ी में, तो शायद लोगों ने डुबा के भी किसी को मारा था, तो वहां पे भी वो हंट करता था। तो तुम गए, उन्होंने बताया था कि जाना जरूर, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि क्या चीज है। हाँ, उन्होंने ये हमको क्लियर नहीं किया था एक्चुअली, वो हमारे साथ खेल रहे थे। उनको था कि किसी तरह से मेरा ये क्लियर हो जाए कि ये क्या पकड़ते हैं, ये क्या, उनको ये था ये हमारा सिस्टम जो है माइंड वाला, ये क्लियर हो जाए और मैं अपना काम धंधा दोबारा स्टार्ट कर सकूं। तो वो अपना बाहर से वो एंजॉय कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो डरे हुए थे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो खेल रहे थे हमारे साथ। और वो भी जानना चाहते थे कि जो वो फील करते हैं बिना कहानी बताए, क्या हम वो चीज डिटेक्ट कर पाते, नहीं कर पाते वाकई कुछ, क्योंकि हम लोग तो मिसबस्टर्स के रूप में फेमस थे कि वाकई कुछ है भी, या गांव वाले उनको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उसको 100% कंफर्म था कि कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे है, क्योंकि वो हनुमान जी की पूजा करते थे। हाँ, हनुमान के भक्त थे वो। फिर हम बावड़ी के पास पहुंच गए थे। तुम बावड़ी के नीचे गए, अब सीढ़ी से उतर के तुम नीचे गए, 8-10 सीढ़ी तुम नीचे गए होगे, मैं ऊपर सीढ़ी पे बैठ गया, और बैठ के मैं वीडियो शूट कर रहा था। अब ऊपर पीपल के पेड़ है, चारों तरफ पत्ते बिखरे पड़े थे,
अगर आप चल रहे हो पत्तों के ऊपर, तो आप चाहे कितने भी आराम से चलो, आवाज खचखच आवाज तो होगी ही होगी। आएगी आएगी। मैं शूट कर रहा था, मैं सीढ़ी पे बैठ गया, मुझे ऐसा लगा कि एकदम से मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। बगल में। जैसे आप सो रहे हो हम्म। और बगल में आपके कोई लेट बैठ जाए जाए, या बैठ हाँ जाए, बैठ जाए। आप चाहे कितनी गहरी नींद में हो, आपको एक बार एहसास हो जाए, भले आप आंख ना खोलो, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई ना कोई मेरे बगल में आके सो गया है। अब अपने घर में तो आप इतना रिस्पॉन्स नहीं देते, चलो घर वाले फैमिली मेंबर हो गए। हम्म। तो उसी तरह से मुझको ऐसा अनुभव, ये फील हो गया कि मेरे बगल में कुछ बैठा है। मैंने कहा सीके यार, अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कुछ बैठा हुआ है। हम्म। और जैसे ही भाई ये बात मैंने बोली, तो मतलब तुमने हाँ भी नहीं बोला था, एकदम से वो चीज जंप हुई पेड़ पर। और क्योंकि हमारे चारों तरफ पेड़ थे, बीच में बावड़ी, इधर पीपल, राइट हैंड साइड पीपल का पेड़, बगल में बावड़ी के बगल में कच्चा सा रास्ता, और उसके बगल में फिर पेड़। और लेकिन पेड़ ऊपर से तो सब मैच, मतलब सब टच हो रहे थे, ऊपर से सारे पेड़ टच हो रहे थे। तो जैसे ही मैंने बोला सीके यार मेरे बगल में कुछ है लग रहा, तुमने सुना भी नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। उसने लगा जंप होके कोई चीज एकदम से ऊपर गई, और एक पेड़ के चारों ओर, मैं जो अगल बगल जो हमारे पेड़ थे, एक डाली से दूसरी डाली से तीसरी डाली चौथी डाली, तो गोल गोल हमारे, जैसे बंदर हो। हाँ। और बंदर था नहीं, क्योंकि हमारे पास टॉर्च भी अच्छी अच्छी एल्यूमिनियम की टॉर्च थी हमारे पास, पर हमें कुछ पता नहीं चला वहां पे। लेकिन बंदर जमीन में थोड़ा होगा, तुम्हारे पीछे थोड़ा बैठेगा। बंदर होगा तो मुझे दिखेगा ना बंदर है, क्योंकि लाइट तो तेज थी हमारी। हाँ। वो पूरे इसमें घूम के एकदम से गायब हो गया था। उसके बाद फिर और तगड़े सीन हुए थे यार। थोड़ा सा याद है मुझे, प्रॉपर याद नहीं है। तुमको तो उस चीज का एक्सपीरियंस है ना, कि भाई वो चीज मेरा सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुमको पूरा याद होगा। उसके बाद क्या हुआ कि गांव वाला आ गया, हम्म। अगर तुमको याद है नहीं, गांव वाला तो एक बाद में आया था। उससे पहले बावड़ी में नीचे बैठा हुआ, नीचे कोई एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया था, इतना मुझे मुझे वो सौरभ पुनिया को दिखाई दिया था। मुझे 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 सौरभ पुनिया भी तो बगल में था तुम्हारे। सौरभ पुनिया भी नीचे उतरा था। हाँ, सौरभ पुनिया भी नीचे होता था। और हम, अच्छा हाँ, मेरे को और सौरभ पुनिया को दिखाया, तुम ऊपर थे। मैं ऊपर कैमरा मैन था ना ऊपर। और उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने कहा, पहले मैंने कहा कि नीचे कोई बच्चा बैठा हुआ है। तुमने पहले बोला, हाँ शायद तुमने पहले बोला था पीछे मेरे बच्चा को ये बैठा हुआ ध्यान है, आ रहा है और कि मैंने कहा क्या सीखे, लगता है मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। यहाँ मैंने कहा है कि यहाँ कोई बच्चा जैसा बैठा हुआ है, वो उसके बावड़ी के एकदम कोने में है ना। और उतने में तुमने कहा कि पीछे से कोई, मतलब मेरे पीछे से कोई गया है। ये पीछे से गया नहीं, मुझे मैंने कहा लग रहा मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि कोई भारी सी चीज, मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे बैठी है, कुछ पेड़ की पत्ते की आवाज आई। अच्छा, अब याद आ गई कहानी मेरे को। ये कहानी थी एक माँ और बेटे की। हाँ वो था, वो गुजरों का ही है, 50 हाँ, गुजरों की वो की गई। उसका बच्चा था बावड़ी में, और माँ आई थी तुम्हारे पास में। हाँ हाँ, ये हो सकता। जब हम बस बच्चे के पास पहुंच गए ना, अब प्रोटेक्शन के लिए आई या हेल्प मांगने के लिए आई तुम्हारे पास में, कि हाँ उस बच्चे को निकाल लो बाहर। अब उनको तो वो तो शौक में वो तो शौक में मरे। उनको पता है कि जी, मतलब अभी जिंदा है मरे हैं क्या है, लेकिन वो उसी सर्कल में फंसे हुए हैं, उसी फ्रिक्वेंसी में फंसे हुए हैं। तो वो तुम्हारे पास आई हेल्प मांगने के लिए, या फिर बताने के लिए, या फिर हो सकता है ये हमको दूर करने के लिए बच्चे से। मैंने कहा यहाँ बच्चा है, सौरभ पुनिया ने कहा हाँ काला सा कुछ दिखा है बैठा हुआ सा। उतने जैसे हम ऊपर को आने लगे, तब तक तुमने वहाँ एक्शन कर लिया था। उसके बाद में वो सीन हुआ था। सोचो रात के 2 बजे, 2-2:30 बजे का टाइम था। अब ऐसे कोई सीन हो रही तो भाई चीज तो लगेगी कि हाँ, वो वाकई बड़ा एक्सपीरियंस था, खतरनाक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद वहाँ के गांव वाला आ गया। गांव वाले ने हमसे बोला भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो पहले तो हम लोगों ने इसको छुपाया कि हम लोग घूमने आए हैं। हाँ। तो फिर उसने बोला नहीं, घूमने आए हो तो इतनी रात में क्या कर रहे हो। हमने कहा नहीं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बोला किस चीज की। बोला भूत। हमने बोला भूत की। नहीं, हमने नहीं बोला भूत की। कह रहा किस चीज की वीडियो शूट कर रहे हो, यहाँ तो भूत प्रेत है। हाँ, उसने खुद बोला। हाँ, उसने बोला यहाँ तो भूत प्रेत। हमने कहा वही तो बनाते हैं। फिर हमने कहा हम वही बनाते हैं। तो अब उसके लिए तो ऐसी, क्योंकि वो तो गांव वाले तो रात में आते ही नहीं वहाँ पे। हाँ। वो तो हमारी आवाज सुन के आ गया कि हाँ लगता है कोई वहाँ पे है, या फिर गांव वाले में तो नहीं कुछ हमला हो गया, कुछ हो गया, तो हमको चेक करना आया था। लेकिन जैसे ही हमने कहा हम यही तो वीडियो शूट करते हैं, वो तो फिर बस को शौक लग गया कि भाई ये किस दुनिया से, ये किस दुनिया का। दो और आ गए थे उसके साथ में। हाँ, मतलब उनको लगा कि कोई चोरी चकारी या कोई जमीन पे कब्जा, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं वहाँ पे। हाँ, तो उस चक्कर में 2-3 इकट्ठे हो गए थे। फिर उतने में हमारे हमारे वाले भी आ गए थे साथ, जो हमारे साथ आए थे। हाँ। फिर उन्होंने उसको मैटर, तो पूरे गांव वाले जानते थे ना। हाँ, फिर उन्होंने वो उनको एक फोन वोन किया, मतलब वहां से बाहर से ऊपर से फोन आया, जहाँ जहाँ से हम आए थे, जो ओनर थे माइन के। फिर उन्होंने समझाया, तो बोला कि हाँ भाई ये वीडियो बना रहे
उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा वीडियो और शूट किया वहाँ पे एंडिंग वाला। हाँ, थोड़ा सा एंडिंग शूट किया, मतलब वो फिर हमारे एक एंडिंग थी, लेकिन जो तगड़ा जिसमें एक्सपीरियंस था। मधुमक्खी पड़ गई थी हमारे हाँ, पीछे। मतलब हमारी एलईडी लाइट के पास हम्म, मतलब शूटिंग करनी मुश्किल हो गई थी, एलईडी लाइट के बाद पूरी मक्खियां पूरी छा गई थी, हाँ और वो मधुमक्खी आ गई थी कैसे पूरी। करें, डंक भी मार रही थी, तो फिर वो हमारे लिए अब इसके बाद मुझे याद आती है कहानी। इसके बाद मुझे याद कहानी है, उसके बाद फिर उन्होंने जो ओनर थे माइन के, उन्होंने हमको फ़ोन किया था। हम्म, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या देखा तुमने? हम्म, मैंने कहा एक बच्चा देखा और इनके पीछे कोई आया था। कह रहे वो बच्चा है और हम्म, वो उसकी माँ है जो उनके पीछे आई थी। उन्होंने बताया था उन्होंने हमको। बता था, क्लियर उसी ने किया था। हाँ, उन्होंने क्लियर किया था। हमने बताया था कि बच्चा देखा, हम्म, तुमने कहा मेरे पीछे कोई था। हाँ, तब उन्होंने कहा कि वो उसकी माँ थी। ये थी कहानी वहाँ की। एक्सपीरियंस तगड़ा था वो भी। तगड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत ही तगड़ा। मतलब ये एक ऐसे ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी, जो इन्वेस्टिगेशन शायद ही हमने कभी करी हो ऐसी, कभी मतलब इतनी हॉन्टेड प्लेस को कवर किया। घोस्ट होटल, साइना होटल जो हमने कवर किया गोवा में, ऑलमोस्ट सेम टक्कर का था कह सकते हो। हाँ, मतलब लोकेशन वाइज नहीं कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर स्पिरिट वाइज कहोगे तो ऑलमोस्ट सेम टक्कर का। क्योंकि गोस्ट साइना होटल में आपने खुद देखा है कि वो स्पिरिट कैप्चर हुई है प्रॉपर व्हाइट कलर की। हाँ, हाँ, और हम कंटिन्यूसली कह रहे थे कि वहां ऊपर खड़ा होकर कोई देख रहा है हमको, और वो खंबे के पीछे छुप के देख रहा था। हाँ, वो तगड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत साइना तगड़ा होटल बहुत एक्सपीरियंस फेमस था। होटल है। इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा कि हाँ भाई, अच्छा मेरे अलावा कभी तुमने ऐसा कुछ फील किया? देखो, मेरे साथ जो ना भी गए हो फील कभी? किया है मैंने तुम्हारे साथ फील किए हैं, हम्म, क्योंकि घोस्ट हंटिंग में तो तुम्हारे साथ ही आते हैं। हम्म, एक बार आसाम गया था, तो मेरा एक वो मेरा पर्सनल मतलब हाँ, अकेले मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं नॉर्थ ईस्ट की उसमें गया था, अपनी ट्रिप में गया था। हम्म, तो जब मैं वापस आ रहा था वहां से, हम्म, तो असम असम लोकेशन असम की ही थी। हम्म, तो अच्छा, फिर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग वही भूत की बातें करते हैं, तो भूत हमारे दिमाग में दिमाग बसता में है, चलता है। दिमाग में चलता है, दिमाग हमारे साथ दिमाग खेलता में है, कहानी चलती है। कहानी चलती है। उस दिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। साइकोलॉजिकल। हाँ, अगर हम भूत की बात कर रहे हैं तो रात में आपको भूत के सपने आएंगे, हम्म, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। तुम खाली जनरली आ रहे थे बस। मैं आ रहा था, मैंने एक जगह गाड़ी रोकी, खाना खाया, हम्म, और एग्जैक्टली बताऊं तो पिटबुल सिंगर है जो है, बड़ा टकला मेरे जैसा। हम्म, तो उसके गाने में सुनते हुआ आ रहा था, हम्म, और बड़े प्यार से सुनता आ रहा था, मतलब प्यार से मतलब 50-60 की मेरी गाड़ी की स्पीड थी, कार की स्पीड थी। हम्म, जैसा कोहरा होता है, मतलब जैसा कोहरा होता है, ऐसे मेरा मतलब असम में अगस्त में मैं गया था, तो हम्म, बरसात का मौसम था, तो कोहरा आ जाता है। हम्म, पूरा सड़क कोहरे पे भरी हुई थी। हम्म, मैं पिटबुल के गाने सुन रहा हूँ, मेरी कार के सामने, मेरे स्कूल से होगा 20-30 मीटर पे, 20-30 मिनट में हम्म, क्या था? एक आदमी साइकिल चला रहा था, हम्म, और पीछे उसके एक लेडी बैठी हुई थी। हम्म, तो मैं क्योंकि मैं भी स्पीड मेरी धीमी ही थी, तो पहले मैं थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करता रहा, हॉर्न दिया, पर नहीं, हॉर्न तो मैंने बाद में दिया। हम्म। पहले जब ऑब्जर्व करता रहा, अपने गाने सुन रहा हूँ, मतलब उसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे उसकी स्लो स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि तुम भी मतलब आराम से मैं चल भी रहे थे, आराम मतलब से तो चल एक रहा डिस्टेंस में था वो। था। हाँ, लेकिन जब मैं उसके थोड़े से पास आ गया, हम्म, क्योंकि सड़क के बीचों बीच चल रहा था वो, हम्म, तो मुझे लगा अब हो गया पिटबुल, थोड़ा सा भाई को किनारे किनारे करो, ऐसा ना हो कि कोहरे में मुझे दिखे ना, हम्म। और कुछ एक्सीडेंट हो जाए। हो रहा था उस टाइम। हाँ, कोहरा था, हम्म, आगे तो कोहरा था। हम्म, तो मैंने जैसे ही उसको हॉर्न दिया साइड होने के लिए, भाई हॉर्न दिया, वो तीनों चीजें गायब हो गई। हैं? देखो, मेरी स्पीड साइकिलिक स्पीड से तेज है, मैं कार हम्म। से हूँ। ऐसा नहीं है कि कोहरे पे जाके वो चीज गायब हो गई हो, और कोहरा भी ऐसा नहीं है कि मतलब विजिबिलिटी अच्छी नहीं, खासी अब है। कोहरा भी है तो तुम तो स्पीड से नजदीक ही आओगे ना, दूर थोड़ी जाओगे। मैं दूर तो ना जाऊंगा। हम्म। मैंने उसको हॉर्न दिया, साइकिल, वो आदमी और वो औरत, तो तीनों चीजें एक साथ गायब हो गई। ये क्या हुआ? अगर तुमको याद होगा, तो मैंने तुमको वहां से, मुझे तुमने उसके बाद कॉल किया था, मैंने मुझे तुमको याद है कॉल अच्छे भी से। किया और तुमको लोकेशन भी भेजी कि अगर हम्म, भाई कोई तुम्हारा सब्सक्राइबर है तो कुछ पता करो यार, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या। हम्म। रात के, और रात भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, 10:30 बजे का टाइम था वो। क्या लोकेशन थी, कुछ आइडिया है? नहीं, अब तो क्योंकि वो तो कोरे वाली वो था ना। मतलब कौन से रूट पे थे, मतलब कहाँ से कहाँ पे? आसाम से ये सिलीगुड़ी वाले उसमें था मैं। सिलीगुड़ी वाले रूट। हाँ, अच्छा, अच्छा। मैं वापस आ रहा था, मेरा अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ रहा था। मतलब ये हुआ क्या एक्चुअल में? मतलब सडनली रोड पे चल रहा है कोई और एकदम से गायब, हॉर्न मार दे। कहते हैं कि वेस्ट बंगाल, मतलब कहते हैं ना बंगाली काला जादू और ये वो, लेकिन एक्चुअल जो काला जादू की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, हम्म। वो असम से हुई थी। अब काला जादू के नाम पे सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? मैं हूँ। नहीं नहीं, मयंक तो अब लोग जान रहे हैं। तुमने बताया था। हाँ, मैंने बताया था, लोग अब हम्म, जान रहे हैं मयंक। हम्म। लेकिन काला जादू के नाम पे अगर जब भी कोई बात, किसी बात करोगे, तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में आता है बंगाली। बंगाल। बंगाली ही आदमी आता है, हम्म, कि बंगाली वाले ही काला जादू करते हैं। हम्म, आसाम कोई नहीं जानता था, अब क्योंकि काफी आज तक भी उसमें काफी न्यूज में भी काफी आने लग गया। हम्म, तो आसाम में एक जगह है मायोंग, वहीं से काला जादू की स्टार्टिंग हुई थी। हम्म,
घटोत्कच ने भी वहीं से शिक्षा ली थी, रावण ने भी वहीं से शिक्षा ली थी। अच्छा। और जो वो थी घटोत्कच की माँ हिडिंबा, हिडिंबा ही थी ना? मुझे ऐसे आइडिया नहीं है। हाँ, हाँ हिडिंबा हाँ, ही थी। हिडिंबा ही थी। घटोत्कच की माँ से प्रॉपर हिडिंबा। याद नहीं है हाँ, मुझे। तो उसी को काला जादू का वो भी कहा जाता है। अच्छा। एक काला जादू का गुरु कह दो या जनक कह दो, उसी को माना जाता है। तो बर्बरीक भी तो मतलब उनके घटोत्कच बर्बरी बेटे थे ना? बर्बरी घटोत्कच का पुत्र था। पुत्र था। हाँ, तो वो भी जानते थे घटोत्कच के बारे बर्बरीक के बारे में तो बर्बरीक तो अपने 3 बाणों के लिए फेमस है। लेकिन घटोत्कच जो था, क्या था, बर्बरीक के पास 3 बाण थे। एक निशाना, एक लक्ष्य साधने के लिए, एक निशाना कंफर्म करने के लिए, और तीसरा सबको मारने के लिए। बर्बरीक के पास यही शक्ति थी जो एक किसी देवी ने दी थी उसको। उसका काला जादू से मतलब नहीं था। बर्बरीक एक्चुअल में अपने बलिदान के लिए फेमस है। हाँ, लेकिन मतलब बलिदान तो है ही है, लेकिन जो 3 तीर थे ना, बलिदान भी 3 तीर की वजह से ही हुआ था। अगर वो 3 तीर उसके पास नहीं होते, तो उसको बलिदान देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा कमजोर पक्ष से ही लड़ेगा। अभी पांडव पहले कमजोर थे क्योंकि उसके पास सेना कम है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती जब पांडव उन पर कौरवों पर भारी पड़ने लगते। और जैसे ही पांडव गौरव पे भारी पड़ेंगे, तो उसने वचन दिया था कि वो कमजोर पक्ष से ही लड़ेगा, तो फिर वो चला जाता कौरवों की साइड से। अच्छा। तो अब श्री कृष्ण के होते हुए तो सब पॉसिबल था नहीं, तो श्री कृष्ण ने उनसे बलिदान मांग तो लिया श्री कृष्ण ने उनसे बलिदान मांगा कि तुम क्या कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो। लेकिन मेन जो काला जादू जो फेमस है, वो घटोत्कच के लिए। अच्छा, इसलिए कहते हैं उनको, मतलब जो है मतलब जो कमजोर का सहारा, हाँ, ऐसे कुछ कहते हैं ना। हाँ, इसीलिए कमजोर का सहारा बोला जाता है। लेकिन हम काला जादू की बात कर रहे हैं, तो घटोत्कच प्रॉपर काला जादू जानता था। वो काला जादू से कुछ भी कर सकता था, शरीर छोटा बड़ा, ठीक है, एक से एक मंत्रों का जाप करके हथियार फेंकना। ये घटोत्कच काला जादू के लिए फेमस था, और वो उसने जो सीखा था वो असम से ही मंदिर है सीखा था। चंपावत में घटोत्कच का उसने काला जादू असम से ही सीखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसहारे का सहारा कहते हैं खाटू श्याम, खाटू है श्याम। ना, बर्बरीक जी के लिए वो वाली कहानी है। तो भाई ये सब कहानियां हैं, और इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस हो कहीं तुम्हारे, एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जैसे कि मतलब जरूरी नहीं है कि किसी लोकेशन पे गए हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जैसे कि तो आप सोए हुए हो, मतलब जो एक हटके एक्सपीरियंस हो कि भाई तुमने आज तक ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं किया, ऐसा कुछ देखा नहीं, या ऐसा कोई सपना नहीं आया, या मतलब कि तुम रियल में भी उसको फील कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कभी लाइफ में कभी हुआ हो, तुमने कभी सोचा हो और वो चीज़ हो गई हो। नहीं, मेरे तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं बेसिकली नहीं मानता था ये सब चीजें। और मेरे एक्सपीरियंस जो भी स्टार्ट हुए वो तुम्हारे साथ ही, मैं जब हम लोगों ने स्टार्ट, जब डिटेल में तुम घुस गए पैरानॉर्मल के अंदर। हाँ, हम लोगों ने स्टार्ट, जब तुमने वीडियो स्टार्ट किया था, तुम्हारा सबसे पहला वीडियो मेरे साथ ही था। हम ही हाँ, लोग गए थे। तो वहाँ गए, हाँ, कहाँ गए थे वहाँ, हरियाणा रोड पे था। हॉन्टेड होटल हवेली, हाँ, हॉन्टेड होटल हवेली। होटल की हवेली, होटल की हवेली। रोड किनारे। एक्सपीरियंस वहाँ भी अच्छा था, बट वो मुझे मतलब कुछ ऐसा खास नहीं कुछ था, खास नहीं मतलब था। स्टोरी उसकी बहुत बड़ी बताई गई थी, लेकिन वो निकला कुछ स्टोरी, नहीं। हम लोग, अगर तुमको याद हो तो हम लोग ने वहां जाने से पहले हम लोग ने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं। तो हम लोग, एक उसके आगे एक ढाबा था, वहां हम लोग खाना खाने लगे। अगर तुमको याद हो तो नहीं, हम लोग वहां पे खाना खाने लगे। खाना खाने लगे तो तुमने कहा एक काम करते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। तो जो आया वेटर हमारे पास खाना खाने हमको सर्व करने के लिए, तो तुमने उससे पूछा कि भाई ये यहाँ पे होटल हवेली हॉन्टेड है क्या? बोला आप जा रहे हो क्या वहाँ पे? हमने कहा हम जा रहे हैं, वीडियो शूट करने आ रहे हैं, पूरा देखो सेटअप रखा हुआ है। बोला भाई मत जाना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला जैसे ही आप जाओगे ना, तो जो उसका जो गेट है बाहर का, जैसे आप गेट के पास कदम रखोगे, भूतिया दरवाजे के साथ गेट अपने आप चीं आवाज नहीं आएगी और नहीं नहीं खुल नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ये मुझे अच्छे तरह से याद है यहाँ पे। ये बोला था ये भाई। नहीं बोला था उसने, बोला कि जैसे ही आप उस गेट के अंदर घुसे वो सारे गेट अपने आप बंद हो जाएंगे, उसने ये बोला था। पहले गेट बंद था, पहले तो गेट बंद है ना भाई। उसने कहा गेट, और उसने मेन गेट के बारे में नहीं बोला था उसने, ये बाहर जो लोहे का दरवाजा था, उसने कहा वो खुलेगा। मुझे बहुत चीजें याद है, उसने लोहे का उसने कहा था दरवाजा, जो अंदर गेट है ना हवेली का, जो अंदर गेट है, जैसे ही तुम हवेली के अंदर एंटर हुए वो तुम्हारा गेट अपने आप बंद हो वो जाएगा। सेकंड स्टेप है। आप जब किसी बिल्डिंग के अंदर, फर्स्ट स्टेप कहा मैं श्योर नहीं हूँ, फिर मुझे मेरी याददाश्त, मुझे सेकंड स्टेप याद है फिर। मुझे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आप जब किसी बिल्डिंग के अंदर एंट्री ले रहे हो, तो सबसे पहले, अब चूंकि हवेली है भाई, तो प्रॉपर पूरी 4 दीवारी है। एक बड़ा सा, मतलब उसने हमें तगड़ा डराया था, तगड़ा वाला। एक लोहे का गेट लगा था, बहुत बड़ा था। तो जब आप एंट्री करोगे तो गेट खोल के अंदर जाओगे ना, फिर आप प्रीमाइसेस में घुसोगे इसके। और हम वहां पहुंचे तो गेट तो जाम पड़ा हुआ था, गेट जाम पड़ा था। वो हम किनारे दीवार फांद के ऐसे कह रहे। उसने कहा वो जैसे गेट पूरा ही जाम हो गया था, पूरा का पूरा मिट्टी मिट्टी में। आप जैसे ही भाई वहां पे कदम रखोगे, वो जैसे फिल्मों में नहीं होता ची आवाज आती है, वैसे करके दरवाजा खुल जाएगा, लोहे का गेट खुलेगा। फिर आप जब कोठी के अंदर घुसोगे,
तो दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा पहले से ही खुला था, दरवाजा ही नहीं था मेरे भाई। खिड़कियां नहीं थी, दरवाजा था। दरवाजा भी नहीं था। उसने कहा जैसे आप अंदर जाओगे, वो उसने तो कहा था दरवाजा बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे तुम वीडियो मेरे सुन तो पास लो, में है अरे अभी मेरी भी। बात तो सुनो, क्या जो उसने बोला मैं वो बता रहा हूँ। जो हम जब वहां पे गए तो वो तो कुछ अलग चीज निकली ना। उसने जो हमसे कहा मैं तो वो बता रहा हूँ, जब आप उस बिल्डिंग के अंदर घुसोगे तो जैसे आप बिल्डिंग के अंदर घुसोगे, सारे दरवाजे, खिड़की, दरवाजे सब बंद हो जाएंगे। तो जब हमने अंदर गए तो खिड़की दरवाजे थे ही नहीं। तो लोहे का गेट तो जाम पड़ा हुआ था, वो खुलता कहाँ से, हम दीवार फांद के गए। और जब उसके बिल्डिंग के अंदर घुसने गए तो दरवाजा, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि वो उस लोकेशन में दम नहीं था, लोकेशन में कुछ ना कुछ तो था ही। वहां पे वो पूरा तांत्रिक का वहां पोस्टर लगा हुआ था। हाँ, तांत्रिक का पोस्टर लगा हुआ था, और हमने अंदर, काली का वो फोटो लगा हमने था। अंदर वो काली पूजा करता था, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी कुछ पूजा, मतलब पूजा या कह लो या ब्लैक मैजिक कुछ कह लो करता था, उसकी हमने चीजें वहां पे कैप्चर करी लेकिन हैं। हवेली बड़ी शानदार थी, हवेली जैसी भी थी, हर शानदार थी हवेली, लेकिन वहां पे वो पूजा सामग्री सारी ब्लैक मैजिक वाली पड़ी थी। हर कमरे के अंदर मास्टर वो था, और सब में वो जकूजी वाले वो अभी भी वो लगे हुए थे, मतलब सिस्टम नहीं था, लेकिन वो बाथ टब अभी भी लगा हुआ था उसमें। हाँ, लेकिन ये है कि वहां कुछ तो था। हम्म। और वो बाहर पोस्टर लगा है काले जादू का। अब हमारा वो पहला वीडियो था, पहला एक्सपीरियंस था, तो हो सकता है हम लोगों को उतना वो, मतलब हम उतना कैप्चर नहीं कर पाए हो। हाँ, मतलब उस तरह से हमने उसको फील भी नहीं लिया, हाँ एंटरटेन भी नहीं किया हमने उन हाँ, चीजों को। हम तो एक वीडियो हम उस पैरानॉर्मल में। टाइम तो हम मतलब वो थे कि मतलब बाहर में जाए क्या कर लेगा कुछ भी। हाँ, अब हम समझते हैं शायद चीजों को थोड़ा बहुत। तो अब इसलिए दिमाग में आता है, जैसे आप, अगर आपको शेर के बारे में नहीं पता है हम्म, तो आप उसको समझोगे कि कुत्ता है कुछ प्यार, लेकिन जब तब तक शेर के बारे में जानोगे नहीं, जब तक गुर्राएगा नहीं, तब तक आपको डर नहीं लगेगा। सही बात। तो वही चीज, हमको पता थोड़ी था उस समय क्या होता है। हम्म, वो तो हम अपना, हमने कहा हमारा पहला एक्सपीरियंस है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। और जाते ही हम वहाँ पे हंसे। सबसे पहली बात तो मैं वो बोल रहा कि दरवाजे खिड़की बंद हो जाएंगे, यहाँ दरवाजे खिड़की है ही नहीं भाई। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमको कुछ है ही नहीं। तो भाई ये हमारी शुरुआत थी चैनल की, और ये सन 2017 में पहला वीडियो बना था मेरे ख्याल से। नहीं, ये था तुम्हारा 2016 की बात थी, 17 यार, 2016 था। 16 में बना होगा, 17 में एडिट होके आया था मेरे पास में शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि चैनल मैंने बाद में बनाया था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो वो वीडियो था हमारा पहला 2016 में, और तब मेरे ख्याल से आप कितने भी चैनल के नाम ले लो, कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता था पैरानॉर्मल में। हाँ, कब कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई भी यूट्यूब में चैनल नहीं था। और उस वीडियो में ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 7, 7.5 नहीं, 6 लाख के आसपास व्यूज गए थे हाँ, मेरे ख्याल से। वो चैनल आफ्टर 12 AM था वो चैनल। उसके बाद दूसरा वीडियो था मेरा उत्तराखंड का, स्वाला गांव। तो भाई ये थी हमारी शुरुआत चैनल की, और ये थे पहले शख्स जो हमारे साथ चैनल चैनल में पहले 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 दिन से आज तक बने हुए हैं। ठीक है, होता है ना कि कुछ लोग मतलब कुछ लोग सिर्फ मौसम की मार होते हैं, आते हैं जाते हैं, है ना। एक ये बंदा है कि जो बहुत लंबे टाइम से साथ में है, और शायद हो सकता है आगे आने वाली सीरीज भी बहुत सारी हमारे साथ में रहेंगी। हाँ, होंगी। और नोमैडिक केडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि ये भी कुछ अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेके आए। कंटेंट तो ऑलरेडी ला रहे हैं, लेकिन प्यार मिलना बाकी रहता है अभी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आपको स्टोरी, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्यार दो, प्यार बरसाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।